My name is Niti Goyal. Today I am going to teach you Rutherford alpha particle scattering. ये क्या था? बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमें डिफाइन किया था। ठीक है? तो इसमें ही एक रदरफोर्ड थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबसे पहले एक ये अल्फा पार्टिकल लिया। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हेलियम 2 पॉजिटिव का एटम। ठीक है? इसको इन्होंने एक वुडन ब्लॉक से कवर कर दिया। वुडन ब्लॉक से कवर क्यों किया? क्योंकि इन्हें इसको एक डायरेक्शन देनी थी। अगर ये इसको वुडन ब्लॉक से कवर ना करते तो ये कहीं भी जा सकता है, इसलिए इन्होंने इसको एक वुडन ब्लॉक से कवर किया। ठीक है? इन्होंने यहाँ पर कुछ वुडन स्लिट्स लगाई। ठीक, जिससे कि इसको डायरेक्शन मिल सके। तो यहाँ पर इन्होंने इसको एक गोल्ड फॉइल से स्ट्राइक कराया। ये गोल्ड फॉइल कैसी थी? बहुत ही पतली। इन्होंने इस पतली सी गोल्ड फॉइल पे कुछ स्ट्राइक कराया और यहाँ पर एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई इसके पैटर्न को ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है? ये तो था इनका एक्सपेरिमेंट। क्या था? अल्फा पार्टिकल लिया, वुडन स्लिट्स लगाई, इसको डायरेक्शन दिया, गोल्ड फॉइल पे उसको स्ट्राइक कराया और फिर जिंक सल्फाइड की स्क्रीन में ऑब्जर्व किया। अब हम देखते हैं ऑब्जर्वेशंस क्या क्या थी। ये गया से ये इसकी जो डायरेक्शन है ऐसे है सिंपल। गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक करने के बाद हमने क्या देखा? कुछ सारी अल्फा रेज सीधी चली गई। ठीक है? मतलब पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं आए, बिल्कुल ऐसे सीधी चली गई। कुछ अल्फा रेज बहुत कम एंगल पे बाउंस बैक हो गई, मतलब कि यहाँ पर जाकर फिर से टकरा करके वापस आ गई स्मॉल एंगल से। कुछ अल्फा रेज हमने देखी कि इस वाले डायरेक्शन से जाके और बहुत बड़े एंगल से वापस आ गई। ठीक है? तो हमारी इसमें तीन ऑब्जर्वेशन हुई। क्या क्या? पहली ऑब्जर्वेशन थी हमारी कि कुछ अल्फा रेज, मतलब कई सारी में से कोई एक अल्फा रे बिल्कुल सीधी चली गई। दूसरी ऑब्जर्वेशन थी हमारी कुछ अल्फा रेज टकराकर वापस आ गई स्मॉल एंगल से। तीसरी ऑब्जर्वेशन थी कुछ अल्फा रेज टकराकर वापस आ गई पर बहुत बड़े एंगल से। तो ये हमको पता चला इसका एक्सपेरिमेंट क्या था, इसकी ऑब्जर्वेशंस क्या थी। अब हम देखते हैं इसकी कंक्लूजन्स। कंक्लूजन में हमें क्या पता चला? देखो, कुछ अल्फा रे बिल्कुल सीधी चली गई। इसका मतलब उन्हें किसी ने अट्रैक्ट नहीं करा अपनी तरफ, तो वो सीधी चली गई। और इससे हमें ये पता लगता है कि एटम का बहुत सारा पार्ट है जो बिल्कुल एम्प्टी है, जिसने कुछ रोल प्ले नहीं करा, जिसकी वजह से हमारी अल्फा रे सीधी चली गई। ये जो एम्प्टी पार्ट था पॉजिटिव का, इसको हमने बोल दिया न्यूक्लियस। ठीक है? हमने देखा कुछ अल्फा रे छोटे एंगल पे वापस आ रही है, इसका मतलब एटम में कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज प्रेजेंट है, क्योंकि अल्फा ने हमारी क्या है? हीलियम 2 पॉजिटिव। हीलियम 2 पॉजिटिव है ना ये। इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है। तो एटम में कुछ ना कुछ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले रहा है। पॉजिटिव इसकी तरफ अट्रैक्ट होकर वापस आ रही है। पर ऐसे जब इन हमने देखा बड़े एंगल से भी वापस आए, इससे हमें ये पता लग रहा है कि ये जो हमारा नेगेटिव चार्ज है जरूर ये किसी सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट है। अगर ये किसी सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट है तभी तो अल्फा रे बड़े बड़े एंगल से भी वापस आ रही है। तो इसकी कंक्लूजन हमें हमने क्या क्या देखा कि इसका मतलब एक तो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है जिसका बहुत सारा पार्ट एम्प्टी है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई, इसके एक्सपेरिमेंट से कहाँ की डिस्कवरी हुई? न्यूक्लियस की। फिर हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं। हालांकि इसने ऑर्बिट्स का कुछ नाम वगैरह अच्छे से नहीं बताया था, बट इसने हमें इतना बता दिया कि कुछ नेगेटिव चीज है, जिसका नाम भी इसने नहीं बताया। इसने बस इतना बताया कि कुछ नेगेटिव चीज है जो सर्कुलर पाथ में घूम रही है, जिसकी वजह से हमारे जो अल्फा रेज के पार्टिकल है टकरा कर वापिस आ रहे हैं। ठीक? तो इससे क्या पता चला? साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। जो न्यूक्लियस एटम का वो तो बहुत ही छोटा है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ एटम। जबकि एटम जो बड़ा है उसका न्यूक्लियस बहुत ही छोटा है, क्योंकि वो टकरा कर वापिस आ जा जब मतलब वो सीधी चली जा रही है। सीधी चली जा रही है, कुछ पार्ट एम्प्टी है। ठीक? इसमें अब हमने एक दो हम इसके ड्रॉबैक्स देख लेते हैं कि इसके मॉडल की क्या क्या ड्रॉबैक्स थी, किन चीजों में ये फेल हुआ। देखो, इसने हमें कहा रदरफोर्ड ने
कि जो ये अल्फा रे है, ये सर्कुलर में मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं इसके अराउंड। इसने हमें कहा कि ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं। पहले बड़ा पाथ, फिर छोटे एंगल से, फिर और छोटे एंगल से। और इससे देखो क्या हो रहा है, कुछ टाइम बाद तो जब ये ऐसे घूमता रहेगा, ये जाकर सेंटर में गिर जाएगा। जब सेंटर में गिर जाएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव एकदम अट्रैक्ट करके हमारा तो एटम बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर तो एटम का कोई मतलब ही नहीं बचेगा। अब आप खुद को ही देखो, मान लो आप ऐसे घूम रहे हो, गोल गोल घूम रहे हो। जब आप बहुत देर तक घूमते रहोगे गोल 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 गोल, तो आप सेंटर में आके गिर जाओगे। सेंटर में आके गिर जाओगे, तो ऐसे ही जब नेगेटिव चार्ज घूम घूम के पॉजिटिव में आके गिर जाएगा, तो एटम हमारे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यही इसके ड्रॉबैक हुई सबसे बड़ी, क्योंकि ये ऑर्बिट्स नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूमते हैं, कैसे घूमते हैं। इसने कहा बस वो घूम रहे हैं और वो बाद में, ये नहीं इसने कहा कि सेंटर में आके गिर भी जाएंगे, हमारे एटम डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं। तो इसको ये सब नहीं पता था, इसलिए इसका मॉडल जो है वो फेल हो गया। इसके बाद फिर दूसरे साइंटिस्ट आएंगे, नील बोहर है उनका नाम, नील बोहर। उन्होंने बहुत अच्छा मॉडल दिया है, अब तक का सबसे वैलिड मॉडल वो ही है। उन्होंने इन इलेक्ट्रॉन्स को उनके पर्टिकुलर शेल असाइन किए हैं, जैसे के शेल, एल शेल, एम शेल। उसमें इन्होंने कहा है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसमें घूम रहे हैं। आप चाहें तो इसके नोट्स मेरे से ले सकते हैं, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग के। एंड लेट मी एक्सप्लेन समथिंग टू यू। मैं आपको इंग्लिश में थोड़ा समझा देती हूँ। In this experiment, fast-moving alpha particles were made to fall on a thin gold foil, मतलब fast-moving alpha particles को gold foil पे किया गया, ठीक है। फिर वही है, major particle bombarded towards a greater sheet passed through it without any reflection चला गया। इसका मतलब क्या है? Most of the space in atom is empty. Some alpha is deflected at very small angles. Hence, positive charge in an atom is not uniformly distributed. फिर the positive charge is concentrated in very small volume. Very few alpha particles deflected at large angles. तो फिर ये भी वही है कि सर्कुलर में प्रेजेंट है। फिर इसके ड्रॉबैक्स भी हमको पता चल गई। एंड थैंक यू, होप फॉर द बेस्ट, गुड लक फॉर योर फ्यूचर।